हमारी धरती को लूटने की इस मोदी सरकार ने नियत करी है। किसान मर जाएगा, अपनी धरती को 1 इंच नहीं डिगने देगा। जब तक दम में दम रहेगा, जब तक किसान इस बात को कभी नहीं। बेचारे हाथ जोड़ते थे, बाबा यहाँ झक्के रोटी मिल जाएगा का। अरे रिक्शा चलाने वाले और जो छोटे छोटे बच्चे पन्नी बीनते, इस देश की हालत तुमको क्या पता है? तुम तो आसमान में उड़ रहे। 8,500 करोड़ का विमान ले लिया मोदी ने, जो कहता है हवाई चप्पल पहनने वाला भी विमान में यात्रा। आज अन्ना हजारे तो दुबक गए, क्यों को उसका भी जेब गर्म हो गया को हम तो उस पर आरोप लगाएंगे इस बात का। दाऊद टिकैत साहब कह रहे हैं कि अब जनता इकट्ठी होके अंबानी अडानी के गोदाम तोड़ना शुरू कर देगी। देखिए भाई, बात एक है, कांग्रेस हमारी दुश्मन नहीं थी कोई। हम सब भारत के नागरिक हैं, नेता भी हमें हमारे ही हैं, ये हमसे अलग नहीं है। पर इन्होंने जो वायदा किया, हमारी लड़ाई कांग्रेस से 70 साल से इसी बात पे तो लड़ाई है कि हमारी फसल का रेट नहीं मिलता हमको, औने पौने दामों में फसल लुट जाती है। कांग्रेस के उसमें भी हुआ आंदोलन, और अन्ना हजारे उस आंदोलन के मेन हीरो थे। और रामदेव बाबा जो जनाने कपड़ा पहनकर भगा यहाँ से, और अन्ना हजारे जब मेन हीरो थे, आज उस समस्या को अधविर लटकी छोड़ गया। वो क्यों नहीं कहा एक मैंने ये आंदोलन किया और आपकी सरकार बनवाई, तो इन किसानों को क्यों नहीं फसल का उचित मूल्य मिलता भाई? आज वो तो दुबको मूसे के भेट में अन्ना हजारे तो, पर ये किसान क्यों दुबकेगा जब हम लुट रहे हैं और हम अपनी आवाज ना उठाएं? ऐसा कहाँ का न्याय है? हमने वोट दिया, सरकार बदली, पर व्यवस्था नहीं। आंदोलन जब होता है जब अनीति हो जाती है, और अनीति को सहते सहते हमको 70 साल हो गया है। अनीति आज की नहीं है, कांग्रेस के भी उसमें हुआ, और अन्ना हजारे मैंने कहा मेन हीरो थे। आज अन्ना हजारे तो दुबक गए, क्यों को उसका भी जेब गर्म हो गया को हम तो उस पर आरोप लगाएंगे इस बात का। तो क्यों आप पर भी लग रहा है कि जेब आपकी भी गर्म हो रही है? हमको किसान है पक्के, हम यहाँ आंदोलन करने नेता बनने नहीं आए, ना हमें नेतागिरी का शौक, ना हमने आज तक कोई मेंबरी का भी चुनाव लड़ा। हम तो अपनी पीड़ा को लेकर आए, जिस वजह से इन्होंने वोट लिया और हमको हमने इनको वोट दिया। इन्होंने कहा था हम आपकी फसल का उचित रेट या मूल्य दिवाएंगे, उसकी तो छोड़कर 3 बिल और ठोप दिए हमारे टाइट पे। काला कानून जिसे हम कह रहे हैं रोज, ये काले कानून लाया क्यों? क्या जरूरत थी? गोदाम बनवा दिया अडानी अंबानी पे, पैसा लिए होंगे तो तेने लिए होंगे, हमने किसानों ने तो नहीं लिया। और ये कहता है नहीं, किसान हमारे पूर्वजों ने झाड़ झुंड उखाड़ करके धरती को बनाया है। उन बुजुर्गों के लिए हम कहां तक नमन करें जो जंगल खड़े थे, उनको उखाड़ उखाड़ करके धरती को शुद्ध किया है। और आज हमारी धरती को लूटने की इस मोदी सरकार ने नियत करी है। किसान मर जाएगा, अपनी धरती को 1 इंच नहीं डिगने देगा। जब तक दम में दम रहेगा, जब तक किसान इस बात को कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। और क्यों दें हम, ये बताइए? ये कहते हैं सामूहिक खेती करिए, मैं और मेरा भाई अलग हो गए हैं जी, हम अब सामलात हों, चल जाएगी सामलात खेती। ये किसान खड़े हैं, जिसने खेती किया उसे पता पड़िए, खेती ये नहीं है मेड़ पर ही भरी ट्रॉली भल्ला मेड़ पर आज पर ये तो 6 महीने कमाया जाता है जब कुछ दाने देखता है किसान। अब जब जाएगा ना काम करवाने, उसे बट कौन दे देगा? सरकार को खेती समझा रहे हैं, खेती सरकार ने करी होगी तभी तो 3 कानून लाई है एग्रीकल्चर पे। खेती सुनिए बेटे, जो खेती कर लेता वो इस कानून को नहीं लाता। जिसे खेती जिसने की है, ये जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी कानून को सहकारिता खेती करना चाहते थे देश में, हमारे चौधरी साहब ने उसका विरोध किया। नागपुर अधिवेशन में चौधरी साहब इस कानून को कतई नहीं लाने दूंगा। आज जो ये हमको समझाने गांवों में जाते हैं, हम किसी को नहीं कैसे मानेंगे? गांवों में समझा रहे थे, क्या होता है? सांसद चुना किस लिए जाता है? अरे सुन यार, मेरी सुन पहले। सांसद चुना किस लिए जाता है? एमएलए चुना किस लिए जाता है? वो क्या है, एक पंचायत है बड़ी, जैसे गांवों में पंचायत करते हैं, वो देश की पंचायत और पूरा देश देखता है। जो सांसद हमने चुना वो हमारा सांसद है, हमने वोट दिया, उसी समय खड़ा हो जाता। जैसे हमारे चौधरी साहब खड़े हो गए, चरण सिंह साहब, एक हम इस
कानून को नहीं लागू होने देंगे सहकारिता खेती को। कोई है आज जो जा रहे हैं, आज तो ये कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाइए, भाई जाट भड़क गए, उनको समझाइए। अरे पूरा देश भड़क गया, कौन अपनी रोटी को लूट जाने देगा? आज इस स्वापी को कोई लूटेगा हम पैसे, जब तक दम में दम है जब तक नहीं लूटने देंगे। और ये इनके झूठे आश्वासनों में भैया अब कोई नहीं आएगा। ये झूठ थोड़े दिन चलता है। हमारे मोदी जी ने एक मन की बात की, आज मैंने अखबार में पढ़ा, पहले मैंने वो 24 बारे कौन से चौधरी हैं उसमें भी सुना, सुधीर चौधरी हैं, संदीप चौधरी, उन्होंने कहा था। और आज भी मैंने अखबार में पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, मोदी जी ने मन की बात में कहा है, भाई देशवासियों आत्मनिर्भर बनिए और आत्मनिर्भर बन करके अपनी रक्षा स्वयं करिए, और नौकरी देना हमारे सरकार के बस की नहीं है। क्यों हमको संकट आ गया है। संकट क्यों आएगा जी? तो पे 2 करोड़ रोजगार तेने जो कोरोना को तो तेने बहाना ले लिया, देश को बर्बाद कर दिया है तेने। कोरोना तो एक बहाना मिल गया तुझे, बर्बाद कर दिया देश की। मैंने पढ़ा है आज वो निकलवाया, जो क्या चीज है उसमें से, मोबाइल में से, जो प्रधानमंत्री बना है उसने सरकार के लिए कुछ ना कुछ दिया है। भाई सरकारी कंपनी खुलवाई हो, कुछ ना कुछ किया है इसने। तो जो बने बनाए सौदा है वो बेचे हैं इसने, तो बने बनाए चीज बेची है जो बेचारों ने बनाई देश के लिए। ये हमारी सरकारी संपत्ति है। इसने तो याद आया आपको बिकने की वाली बात है यार, देर आंदोलन शुरू हुआ तभी याद देख बेटा, अरे एक बात सुन, वो जब हम एक बात बताए, हमें काम, हम तो किसान थे, हम सीधे थे, हमें तो मोदी ने और हमारे सर छोटू राम जो किसानों के मसीहा हुए हैं, उन्होंने कहा, रे भोले किसान तू पहले तो बोलना सीख ले और फिर अपने दुश्मन को पहचान ले। हमारे पूर्वज इस पार्टी की तो पहले से ही मना करते थे, ये सेठों की पार्टी है, ये पूंजीपतियों की पार्टी है, ऐसे गांवों में मत घुस जाना। पर हमारे नौजवान बच्चे थे, उन्होंने नहीं माना। मोदी ने एक ऐसा जाल फेर दिया, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, कभी कुछ दूंगा, कभी गैस सिलेंडर फ्री दूंगा, कभी नाज फ्री बांटूंगा, कभी कुछ दूंगा। इससे नहीं चलता राज। हम ये चाहते हैं एक हम कभी भूखा नहीं सोए, देश में कोई भी नागरिक भूखा नहीं सोए। ये जो मोदी मीडिया कहूँ, इससे क्या कहूँ, ये देश में दिखाती है पाकिस्तान तो भूखा मर रहा है, पर तुझे अपने देश को संभाल। तुझे क्या पता कौन भूखा और कौन सो रहा। हमने देखा है अपने देश में। मैं चिल्ला बॉर्डर पर रहा हूँ 1 महीना और 3 दिन, वहाँ बेचारे हाथ जोड़ते थे, बाबा यहाँ झक्के रोटी मिल जाएगा का। अरे रिक्शा चलाने वाले और जो छोटे छोटे बच्चे पन्नी बीनते, इस देश की हालत तुमको क्या पता है? तुम तो आसमान में उड़ रहे। 8,500 करोड़ का विमान ले लिया मोदी ने, जो कहता है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी विमान में यात्रा कैसे कर लेगा? हम पतना हो भैया, विमान में यात्रा हम कैसे कर लेंगे? आप कह रहे हैं कि किसान पहले सीधे थे, 2020 में ये बिल आया, ठीक है जी, 2019 से इसकी जाने की सरकार तैयारी कर रही होगी या कुछ ना कुछ कर रही होगी। नहीं, कोई तैयारी नहीं की इन्होंने। सुनिए भाई जब जो चुप रख, सुनिए, हाँ, ऐसा क्या हुआ कि 2020 में ही आपके आके आप तेज हुए इस आधुनिक जीवन में या आधुनिक युग में? आप पहले इतने सीधे थे, ऐसा क्या हो गया? अरे जब सलफरी जमी तो शुरू है भाई, जब तक कोई काम सामने नहीं आएगा। और इसने एक यो लगा रखा था, कोरोना है निकलिए मत घरों से, और जो भीत को छीलेगा वो भी मर जाएगा, जो किसी कुर्सी को छीलेगा जो बैठ गया वो भी मर जाएगा। इसको इसने एक हवा पैदा कर दिया और उसी की आड़ में हमारे इन बिलों को मंजूर कर लिया अपने आप संसद में।